अब की बार 90 पार के संकल्प को पूरा करते हुए मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को हिंदी विषय से संबंधित समस्त वीडियोस दिखाई जा रही हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सारी वीडियोस को जरूर देखते चल रहे हो। लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, कहीं कोई कमियाँ हो जाए, कहीं कोई गलतियाँ हो जाए, मुझसे अगर कोई गलती होती है तो जरूर बताया करें, फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो कैसी लगी ये जरूर लिखा करें। आज इस वीडियो के माध्यम से 7th वीडियो है, 6 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, एक्टिव रूप से आप लोग शामिल हो चुके हैं। 7वें वीडियो जिसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण संधि विच्छेद के बारे में बताया जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन संधि विच्छेद से संबंधित आ सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन संधि से रिलेटेड आ सकते हैं। जी हाँ, कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं दोनों तरह के क्वेश्चन समझाऊं किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, आज मैं संधि विच्छेद से संबंधित परिभाषा भी बताऊंगा और उससे रिलेटेड पॉइंट भी बताऊंगा कि आपको कैसे संधि को पहचानना है, कौन सी संधि आपके कोर्स में है शामिल, ये भी बताऊंगा। और आपको कौन कौन सी संधियों के एग्जाम्पल पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इसलिए सारी वीडियो अब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख जरूर लें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कलीग के साथ, जिनके साथ आप लोग उठते बैठते हो, जो आपके घर तक आते हैं, उनके मोबाइल में भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है इस यूबियंस क्लासेस के चैनल को, जिससे मेरी वीडियोज़ सभी स्टूडेंट तक पहुँच जाए जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँच जाए जो कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो नौकरी वाले स्टूडेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनके पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको भी ये पता नहीं होता कि कहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं। जी हाँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने जितने भी रिश्तेदार हों, जितने भी आप लोगों के दोस्त हों, जितने भी कलीग हों जिनके साथ आप लोग उठते बैठते हो, क्लासमेट्स जितने भी हों, सबके मोबाइल में ये चैनल की लिंक जरूर शेयर कर दें। ज़रूर से ज़रूर उनको बोलें कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। उमेश सर की वीडियो है, लाइक ज़रूर किया करें, पसंद जरूर किया करें। कहीं कोई कमी रह जाए तो आप लोग डिसलाइक की बजाय उस कमी को जरूर मुझ तक बताएं, क्योंकि कई स्टूडेंट डिसलाइक कर देते हैं, ये जो कि गलत है। मुझको पहले से बता दिया करें, अगर कोई गलती होती है तो मैं आगे आने वाली गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा और अच्छे से समझाता चलूँगा। जी हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में पता है आप लोगों को महत्वपूर्ण संधि विच्छेद के बारे में बताया जा रहा है और आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में संधि के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है और मैं ये भी बता देता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन से ही बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास 10th हिंदी विषय आज के दिन आप लोगों को सिर्फ हिंदी विषय के बारे में जानकारी दी जा रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए उन्हीं के बारे में ही आज चर्चा होगी। जी हाँ, चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के इस वीडियो में ऐड हैं। जी हाँ, पहले तो समझ लेते हैं संधियाँ। कुछ संधियाँ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग अपनी कॉपी में चाहे लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो इसको समझना चाहें तो समझ लें। तो सबसे पहले जो संधि आपको जानना है वो है वृद्धि संधि। जी हाँ, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, तो यदि संधि करते समय या फिर आपके सामने कोई संधि विच्छेद आता है, उसमें आपको ध्यान क्या देना है, प्लस या जिसको हम लोग बोलते हैं योजक, जो जड़ा जुड़ा रहता है, जोड़ का चिन्ह रहता है, उसको धन बोलते हैं। तो यदि विच्छेद करते समय आ और आ, जी हाँ, छोटा आ और बड़ा आ के साथ में अगर दूसरे तरफ ए शब्द आ जाए, सिंपल ए लिख के आ जाए, तो उसका आप लोग ए मानेंगे। जी हाँ, ए माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर में छोटा आ और बड़ा आ के स्थान पर आगे चल के अगर ए आ जाए तो आगे चल के उसकी विच्छेद में, उसके संधि में ए आ जाता है। और इसी प्रकार से छोटा आ और बड़ा आ के साथ ओ आ जाता है तो उसके स्थान पर अ हो जाता है। और इसी प्रकार से छोटा आ और बड़ा आ के साथ ए आने से ए बन जाता है और ओ आने से औ बन जाता है। जी हाँ, ये समझ में आ गया आपको। चलिए समझते हैं फिर से एक बार। क्या कहा मैंने, वृद्धि संधि की पहचान करते समय आपको ध्यान ये देना है, जब भी किसी संधि की आप लोगों को विच्छेद करनी है या फिर आपको सामने संधि विच्छेद दी है तो उसमें क्या समझना है। सपोज करिए यहाँ तो संधि आपके सामने संधि दी गई है, विच्छेद अगर बोर्ड में आता है, बोर्ड में विच्छेद ऐसे आएगा जैसे लिखा है। संधि विच्छेद जब आता है तो बताता हूँ किस तरह से आता है। जैसे पहला है तो पहला लिखा है 1 और धन 1। जी हाँ, पहले वाले का तो मैंने समझा दिया, 1 धन 1। तो आपने देखा इसमें क्या है, छोटा आ शब्द आ रहा है अंत में और यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है, ए आ रहा है। तो इन दोनों की योग से क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा।
जहाँ पर इस प्रकार से हो जाए वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो आना चाहिए, किस प्रकार से करना है ये आप लोगों को आना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है महौजा। तो औ की मात्रा तब आती है जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद कौन सा शब्द आए। जी हाँ, अगर ओ आता है तो औ हो जाता है। तो महौजा बनाते समय ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, बिल्कुल इस तरह से तो महौजा, तो महा धन ओजह। जी हाँ, बिल्कुल नियम से ही आप लोगों को पूरा करना है। हलंत लगा सॉरी, अगर आहा लगा है तो उसको जरूर लगाएं। तो ऐसे ही आपको करना है। अब क्या बना यहाँ पर आया बड़ा और यहाँ पर क्या आया, ओ की मात्रा आई, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जी हाँ, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कब होती है वृद्धि संधि, जब छोटा और बड़ा आ के बाद क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। और छोटा या बड़ा आ के बाद ओ आ जाता है तो उसके स्थान पर अ हो जाता है। जी हाँ, और उसके बाद छोटा आ के बाद अगर री आता है, ऋषि वाला री आता है, तब उसके स्थान पर आर हो जाता है। इसलिए ध्यान से समझ के ही करते चलें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी जो परिभाषा है, जिसको आना चाहिए, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। वैसे तो मैं सोच रहा था आपको सारे संधि विच्छेद समझा दूं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वही मैं बता देता हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके आप लोग चलें। तो क्या है अगला जो है आपको जो जानना है, यड़ संधि बता देता हूं। तो यड़ संधि कैसे पहचानोगे, तो संधि करते समय यदि छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए। जी हाँ, छोटी ई ऐसे ही लिखा होगा जी जैसे मैं लिख रहा हूँ, समझ लीजिए, छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ अन्य कोई स्वर आ जाए। स्वर का मतलब छोटा आ सकता है, ऊ आ सकता है, कुछ भी आ जाए। मैं यहाँ छोटा आ रख के देख लेता हूँ। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा ई य। ठीक है, ई य, तो या हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटी ई के स्थान पर, इसी के स्थान पर अगर आ जाए, क्या आ जाए, अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तब उसके स्थान पर, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, तो वहाँ पर बन जाएगा वाह। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को समझते चलना है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। तो या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपको जाननी ये है कि अगर किसी री के साथ, जी हाँ, अगर री आ जाता है आ और अ के बाद, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समझते चलें, अर हो जाएगा कब, जब ऋषि के बाद आ जाए। जी हाँ, समझ में आ गया, कर लेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ संधि विच्छेद दी गई हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कहा, तो एक कहा मतलब आप लोग समझ गए, ऐ की मात्रा कब आती है, ये आप लोगों ने अभी पढ़ा था। छोटा आ और बड़ा आ के योग से अगर उसके आगे कोई क्या आ जाए, याद करिए कैसे आएगा, ऐ की मात्रा तब आती है जब आ और आ के बाद तुरंत ए या ऐ आ जाए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका उत्तर। संधि विच्छेद आप लोगों ने कर लिया है तो अच्छी बात है, संधि का नाम जरूर लिखें। उसके बाद क्या करना है, महौजा में कैसे क्या करना है, तो गुरुवादेशा में कैसे करना है, तो बिल्कुल करते चलिए। लाकृति अगला शब्द है, क्वेश्चन नंबर 4 लाकृति है। इसको भी तो लाकृति में ध्यान रखिएगा, ऋषि की मात्रा जरूर लगाइएगा, ऋषि वाला जो आता है वो मात्रा जरूर लगाइएगा। तो लाकृति, ठीक है, तो आकृति शब्द उधर चला जाएगा और लृ इधर चला आएगा। तो लृ में जब रा की मात्रा नीचे लगती है तो उसको रा ही बोलते हैं। जी हाँ, अगला है मतैक्यम। ऐ की मात्रा आई है तो मतैक्यम में मत के साथ ऐक्यम बना दीजिए तो मतैक्यम हो जाएगा। तदैव करते समय ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से ऐ की मात्रा आ रही है तो एक कोड के अनुसार आप लोग इतना याद कर सकते हैं कि किसी में ऐ आ रहा है, किसी में औ आ रहा है और किसी में अर आ रहा है, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ये आप लोगों को ये ध्यान आ रहा होगा, ऐ औ और अर करते समय वृद्धि संधि पहचान आप लोग की है। उसके बाद अगर या रा ला वा ऐसा कुछ शब्द प्रयोग में आया है तो आप लोगों को ज्ञात होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तदैव है, उसके बाद तुरंत इत्यादि। तो इत्यादि मतलब यहाँ पर ई के बाद आ रहा है और या बन जा रहा है। तो इत्यादि में ये जो या शब्द आया है ये कैसे आया है, बिल्कुल संधि विच्छेद करने के बाद ही आया है। उसी तरह मधुआरी में ये जो वा शब्द आया है, ये वा कब आया होगा ये आपको ज्ञात होगा। तथैव शब्द करते समय ध्यान दीजिएगा, ऐ की मात्रा लगी है, इसलिए ये कौन सा संधि होगी ये भी जरूर लिखें। महोदय ये भी समझें। अगला है अभ्युदय, ये भी समझते चलें। और यद्यपि ध्यान पूर्वक लिखें,
वनौषधम, ये भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक लिखना है। और स्वागतम करते समय बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। उसके बाद प्रत्येकम, जी हाँ, प्रत्येकम बनाते समय आप लोग कैसे बनाओगे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है या, और या कब आता है ये आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि या आता है तब जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है। तो यहाँ पर पहले तो लिखिए प्रति, प्रति में छोटी ई आ गई, इसलिए आगे एकम कर दीजिए। आगे एकम जब आप लोग करेंगे तो ए आ जाएगा, और ई के बाद ध्यान दीजिएगा ए शब्द आता है तो ये हो जाता है, या हो जाता है, तो या में एक की मात्रा लग गई तो प्रत्येकम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोगों को करते चलना है। उसके बाद अत्याचार, तो अत्याचार ये अंतिम शब्द है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 16 के 16 जितने यहाँ पर दिए हैं इन सबकी संधि विच्छेद करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, और संधि विच्छेद का नाम लिखने में भी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ। लिखते चले, समझते चलें और पूछते भी चलें, और व्हाट्सअप जरूर करें जिससे मुझे पता चले कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स लाइव एक्टिव होकर मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मोस्टली सभी स्टूडेंट मेरी वीडियो को अच्छे से समझ रहे होंगे। कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो आप लोग पूछोगे ज़रूर। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।